नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल गुप्ता और आज हम बात करेंगे अजूर स्टैटिक वेब के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, स्टैटिक वेब मोस्टली लिखी जाती हैं एंगुलर में, रिएक्ट में, सर्वलेट व्यू में और वेब असेंबली के जरिए ब्लेजर में। तो जैसे अगर हम कंपेयर करें एक एसपी डॉट नेट बेस्ड डायनामिक एप्लीकेशन को एक ब्लेजर बेस्ड वेब असेंबली एप्लीकेशन से, तो हम पाते हैं कि एक ये एप्लीकेशन मोस्टली क्या करते हैं, एक स्टैटिक का कुछ फाइल्स को जनरेट करती हैं। सेम एंगुलर में, रिएक्ट में, विजुअल 2 में और ब्लेजर वेब असेंबली में भी। इससे कंफ्यूज ना हो कि एक थिंग एक चीज़ होती है ब्लेजर सर्वर। तो ब्लेजर सर्वर क्या है, वो चीज़ यहाँ यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्या है, वो कोड हम सर्व से हम हमारा जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है, बोथ साइड बाई साइड काम करते हैं। और बैक एंड फ्रंट एंड जो है वो कंटिन्यूसली पुल करता है एक बैक एंड को सिग्नल आर के जरिए। तो जैसे मैं अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं अभी आपको 7.0 में किया का जो लेटेस्ट प्रीव्यू है उसमें जॉइन करके दिखाता हूँ। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं अगर यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, मैं ऐसे एमपीटी एप्लीकेशन नहीं बना रहा क्योंकि अगर मैं एमपीटी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो उसमें वो डेमो आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए, ये मैंने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी 7.0 प्रीव्यू में। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डेटा निकाल के जो ला रहे हैं वो एक पैकेट से ला रहे हैं। तो जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो जैसे क्या है, यहाँ पे एक सर्विस है, वेदर फोरकास्ट सर्विस। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन जो है ये रन होगी सर्वर पर, लेकिन ये होस्ट लेकिन जो रेंडर होगी वो होगी फ्रंट एंड पे। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम कोड अपने सी शार्प में लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट तो सर्वर पे हो रहा है, लेकिन वो दिख उसमें रहा है। जबकि फ्रंट एंड एप्लीकेशन में होता क्या है कि जो हमारा कोड होता है वो रन होता है फ्रंट अपने ब्राउज़र मशीन पे, और जो डेटा पुल हम करते हैं वो हम करते हैं सर्वर से। लेकिन इस केस में होता ये है कि ये चीज़ क्लाइंट पे ना होके पूरा सर्वर से होके आती है। इसमें जो यूज होता है सिग्नलर। सिग्नलर के जरिए हम डेटा पुल करते हैं, जो कंटिन्यूसली पुल करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि एसईओ में ये काम करता भी है कि नहीं। तो वो चीज़ एक जानने लायक है। तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो उसमें काम करेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडल हो गया। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने क्या किया है, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक एपीआई है, हमारा क्लाइंट है। तो जब भी मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा वहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि मेरा एपीआई इसके अंदर है, मेरा क्लाइंट इसके अंदर है। और उसके ज़रिए वो उसके बाद वो जब आप डिप्लॉय करोगे अपने अज़ूर पोर्टल में, तो उसके बाद आपको ये वर्कफ्लो मिल जाएगा। आपको उसमें कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली अज़ूर वहाँ से कमेंट करके देगा आपने उसमें, अगर आपने हमारा ऑथराइज कर रखा है। तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरा इसमें क्लाइंट फोल्डर मेंशन है, एपीआई मेंशन है। और ये मेरा फोल्डर है जहाँ मेरा एक क्लाइंट जो है, क्लाइंट फोल्डर की जो एक्चुअली मेरा जो कोड है वो है ब्लेजर में। तो क्लाइंट जो है, एप्लीकेशन जो जो डायरेक्टरी में यूज़ कर रहा हूँ, वो जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर में। तो होगा क्या, स्टैटिक वेब में क्या होता है कि वो मोस्टली जो जो चीज़ जो फ्रेमवर्क जनरेट करके देता है, वो सीधे उसे कॉपी करके वहाँ होस्ट कर देते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि गिटहब पेजेस में होस्टिंग कैसे होती थी, तो गिटहब पेजेस में प्रॉब्लम ये होती थी कि उसमें हम कहीं से भी कुछ भी सर्वर नहीं होता, वो एज ए स्टैटिक सर्वर होता है। तो जैसे अगर आपको 404 करना है, तो आप अगर आप जैसे 404 पेज बना भी लेते हैं, तो उसमें आप ये जनरेट नहीं कर सकते कि वो मेरा रिस्पॉन्स में 404 का टैग दे। तो वो एक प्रॉब्लम होती थी मेरे को। मैंने अभी अभी इतने लेवल पे टेस्ट नहीं किया है, वो मैं आगे करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो चीज़ काम करती है। तो पहली बात ये है कि ये एप्लीकेशन जो है, हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है, इसके संग हम ना बैक एंड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर मैं S3 में अपनी एप्लीकेशन होस्ट करता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि लोग बात करते थे कि हम नेटलीफाई में अपना यूआई बना लेंगे और हम उसे S3 में जाके होस्ट कर देंगे। तो वो चीज़ में दिक्कत, या मोस्टली लोग क्या करते हैं,
जो अपनी एप्लीकेशन को जनरेट कर लेते हैं, उसमें उनको बैकएंड यूज़ करने में या तो उनको कहीं एपीआई यूज़ करनी पड़ती है अलग से, अगर उन्हें एक मेथड भी कॉल करना है तब एक सिंपल सी कॉल, एक डायनामिक कॉल लगानी है तब भी। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपना, सपोज करिए आपको, आपने एक ब्लॉग बनाया, उसमें आप अपने को पूरा डायनामिक डेटा से आप रेंडर करना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे उसमें एपीआई का यूज़ करके, यानी आपका जो फंक्शन यूज करके भी आप अपना वो डायनामिक डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपीआई है। मैंने अगर 2-3 बार डिप्लॉय करने की कोशिश करी वीपीआई से, तो उसमें सीधे सीधे एरर आती है कि द बिल्ड सिस्टम कैन नॉट चेक द वर्जन ऑफ फ्रेमवर्क, बिकॉज वो एक्सपेक्ट, इसमें सिर्फ जो फंक्शन ही सपोर्टेड है। तो आप अगर आप अपना डेटा स्मॉल रीड और राइट करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अब आपके पास बैकएंड भी हो गया, आपके पास फ्रंट एंड भी हो गया। आई डोंट थिंक कि आपको और कुछ और रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आप अपना सैंडबॉक्स बना सकते हैं। सैंडबॉक्स के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सो गुड थिंग अबाउट अजूर स्टैटिक वेब की, उसमें दो मॉडल हैं, एक है फ्री, एक है प्रीमियम। एंड फ्री मॉडल इज अलाउइंग यू टू यूज कस्टम डोमेन, एंड इट इज़ pretty good for people who just want to test their code। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप इसे टेस्ट कीजिए, ये पाथ मैं आपको यूआरएल उसमें दे दूंगा, जिसके ज़रिए आप अपना सिर्फ लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।